ओके स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनिएगा। गोल्ड नंबर टर्म को सिग्मोंडी नाम के साइंटिस्ट ने दिया। जेड साइलेंट रहता है, इसीलिए जेड को प्रोनाउंस नहीं करना है। तो जेड अगर साइलेंट है तो क्या बोलेंगे आप? सिग्मोंडी। अब देखिए, अब ये गोल्ड नंबर टर्म क्यों दिया गया? उसके लिए जो कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया, कोलॉइडल मिक्सचर लिया, उसमें गोल्ड का पार्टिकल सिग्मोंडी ने यूज किया था, इसीलिए टॉपिक का नाम गोल्ड नंबर दिया। क्या किया? डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में वाटर ले लिया और इसमें गोल्ड का पार्टिकल ऐड कर दिया और 10 ml सॉल्यूशन बनाया। 10 ml सॉल्यूशन बनाया गोल्ड के पार्टिकल को ऐड करके। आप जानते हैं स्टूडेंट कि अगर ये मेटल है तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण से अब तक क्या हो रहा था? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर रहे थे और डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ मूव कर रहे थे, साथ साथ मूव कर रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया? बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डालकर इसके ऊपर के चार्ज को खत्म कर रहे थे और चार्ज खत्म होते ही आपस में रिपल्सन खत्म हो जाता था, ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने का टेंडेंसी कम हो जा रहा था और वो नीचे जाके बैठ जा रहे थे। तो बाहर से कोई ना कोई हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या लिया गया है? NaCl। कितना NaCl? 10% NaCl। 10% NaCl कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप 100 ग्राम वाटर लिए हैं तो उस 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaCl को ऐड किया गया है। 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaCl को ऐड किया गया है। 10% NaCl है। इस 10% NaCl का हम 1 ml उठा के इस गोल्ड सोल में हम डाल दे रहे थे। तो गोल्ड के ऊपर, गोल्ड कोलॉइड के ऊपर यहां पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट था? नेगेटिव चार्ज। इस NaCl में सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट था? पॉजिटिव चार्ज। तो ये सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था वो इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था और इस कारण से गोल्ड के पार्टिकल नीचे, चार्ज खत्म होते ही गोल्ड के पार्टिकल नीचे जाके बैठ जा रहे थे। लेकिन सिग्मोंडी कहता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट को अपोजिट नेचर के इलेक्ट्रोलाइट को डालकर भी हम कोलाइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट होने से, सेटल डाउन होने से बचा सकते हैं। कैसे? वो कहता है कि उसके लिए हमें बाहर से लायोफिलिक कोलॉइड डालना होगा। उसके लिए हमें बाहर से लायोफिलिक कोलॉइड डालना होगा। मतलब हमें ऐसा कोलॉइड डालना होगा जिसको डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से एफिनिटी है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो लायोफिलिक कोलॉइड है ये जाके लायोफोबिक कोलॉइड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। इससे होगा क्या? प्रोटेक्टिव लेयर बनाते ही आउटर लेयर में हो गया लायोफिलिक, इनर लेयर में चला गया लायोफोबिक। आउटर लेयर में हो गया वाटर लविंग, इनर लेयर में हो गया वाटर हेटिंग। अब ये चार्ज चला गया इनर सरफेस के ऊपर। तो अगर इनकेस चार्ज न्यूट्रलाइज हो भी जाता है तो जो आउटर लेयर में जो पार्टिकल्स हैं उसको डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से एफिनिटी है और एफिनिटी होने के कारण से वो साथ साथ मूव करेगा, चाहे चार्ज हो चाहे नहीं हो। तो कितना अमाउंट आपने लायोफिलिक कोलॉइड का डाला ताकि 10 ml गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट होने से बचाया जा सके? कितना अमाउंट आपने लायोफिलिक कोलॉइड का डाला ताकि 10 ml गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट होने से बचाया जा सके? जब हम 10% NaCl का 1 ml उसमें ऐड करते हैं तो, मेरी बात को फिर से सुनो, देखो यहां पर हमने नहीं, सिग्मोंडी ने गोल्ड का पार्टिकल लिया। गोल्ड का पार्टिकल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण से हो क्या रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर रहा था, एक दूसरे को रिपेल कर रहा था और डिस्पर्सन मीडियम में साथ साथ मूव कर रहा था। लेकिन अब हम चाहते थे कि इसको प्रेसिपिटेट करवा दें, तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डाल रहे थे जिसका या तो कैटायन या तो अनायन, या फिर ऐसे कह लो कि बाहर से हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे। वो डाला गया इलेक्ट्रोलाइट का जो अपोजिट आयन था वो जाके इसके ऊपर के चार्ज को खत्म कर दे रहा था। जैसे यहां NaCl लिया गया, गोल्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो NaCl में जो सोडियम आयन था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कोलॉइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता था। इस कारण से चार्ज खत्म होते ही वो नीचे जाके बैठ जा रहे थे।
तो सिग्मॉन्डी चाहता था कि चार्ज भले ही खत्म हो जाए लेकिन तब भी ये गोल्ड पार्टिकल नीचे जाके नहीं बैठे, तो उसके लिए वो क्या करता है, बाहर से लायोफिलिक कोलॉइड को ऐड करता है। लायोफिलिक कोलॉइड को ऐड करते ही वो लायोफिलिक कोलॉइड इस गोल्ड पार्टिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और इस प्रोटेक्टिव लेयर के बनते ही अब जो आउटर सरफेस में है वो लायोफिलिक वाटर लविंग नेचर का पार्टिकल है और इनर सरफेस में वाटर हेटिंग नेचर का पार्टिकल है। तो जैसे ही आपने 10% NaCl का 1 ml सॉल्यूशन 1 ml डाला इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन फिर भी ये जो गोल्ड के पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस में ऐसे पार्टिकल मौजूद थे जो वाटर लविंग थे, और वाटर लविंग होने के कारण से ये डिस्पर्सन मीडियम के साथ या वाटर के साथ साथ मूव करते रह गए चार्ज न्यूट्रलाइज होने के बावजूद भी। तो कितना अमाउंट आपने लायोफिलिक कोलॉइड का डाला इस 10 ml गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट होने से, सेटल डाउन होने से बचाने के लिए, सेटल होने से बचाने के लिए, जब आप 1 ml डालते हैं 10% NaCl का, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड का कितना अमाउंट आपने मिलीग्राम में डाला टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सोल, 10 ml गोल्ड सोल को प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए, जब आप उसमें 1% 10 ml NaCl सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, तब 10 ml NaCl सॉल्यूशन का 1% 10 ml NaCl सॉल्यूशन का 10 ml NaCl सॉल्यूशन का जब हम 1 ml इस लायोफोबिक कोलॉइड में ऐड करते हैं, उस समय इसको प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए आपने बाहर से कितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड डाला उसे ही हम कहते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड को प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए कितना नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड आपने ऐड किया। अगर आप कम ऐड कर रहे हैं, अगर आप कम ही लायोफिलिक कोलॉइड ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसका प्रोटेक्ट करने का पावर ज्यादा है। अगर आपको ज्यादा अमाउंट डालना पड़ रहा है इसको प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए, तो इसका मतलब है इस लायोफिलिक कोलॉइड का पावर कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप ज्यादा नंबर डाल रहे हैं तो प्रोटेक्शन पावर कम है। गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्शन पावर। अगर आपको ज्यादा अमाउंट लायोफिलिक कोलॉइड का डालना पड़ रहा है तो इसका मतलब है इसको प्रोटेक्ट करने का पावर कम है। कम अमाउंट डाल के ही आप प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, इसका मतलब प्रोटेक्ट करने का पावर ज्यादा है। तो गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्शन पावर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको गोल्ड नंबर भी समझ में आ गया होगा।